नमस्कार किसान भाइयों, बुआई का समय चल रहा है और बहुत सारे किसान हमें लगातार फ़ोन कर रहे हैं। कल एक हमारे बड़े ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने फ़ोन किया था और बताया था कि वो अपनी फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी में उन्होंने बताया कि वो डीएपी, एसएसपी ये सब डाल रहे हैं। अब जब से मैंने उनका फ़ोन सुना मैं बड़ा विचलित हो गया कि एक किसान डीएपी भी डाल रहा है, एसएसपी भी डाल रहा है, ऐसा क्यों? जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने केवल एक शब्द बताया कि सर सभी लोग डालते हैं इसीलिए मैं भी डाल रहा हूं। तो आज की वीडियो स्पेशली मैं इसी बात को लेकर आया हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी खाद कब डालनी चाहिए और किसके साथ नहीं डालनी चाहिए। यदि ये पता होगा तो दो फायदे होंगे। पहला, आपकी लागत कम होगी, दूसरा आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ साथ आपके खेतों में बीमारियों की संख्या कम होती जाएगी। जी हाँ, बहुत लोग सोच करके हैरान होंगे कि खाद डालने से बीमारी का क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है। जिस तरह आपको घी 1 चम्मच फायदा करता है, 2 चम्मच फायदा करता है और मैं 10 किलो पिला दूं तो आपको नुकसान होगा, उसी तरह खेतों में है। आप जो रासायनिक फर्टिलाइजर देते हैं, जो दबा के देते हैं, उससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। आज की वीडियो इसी पे और इसी पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, अब आइए बात करते हैं क्या क्या डालें, कब कब डालें और अमूमन किसान क्या डाल रहा है। किसान अभी मिर्च की खेती की तैयारी कर रहा है, लौकी कोहड़ा बो रहा है, गन्ने की फसल किसानों की लगनी है, वो तैयारी कर रहे हैं गन्ने की फसल की। यदि आप बुआई के लिए किसी भी फसल की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या डालें और कितनी मात्रा में डालें। पहली चीज़, बहुत लोग डीएपी डालते हैं, बहुत लोग एसएसपी डाल रहे हैं, बहुत लोग प्रोम डाल रहे हैं। कुछ किसान हमारे इतने एडवांस हैं, इतने अच्छे हैं जो तीनों डाल रहे हैं। डीएपी भी डाल रहे हैं, प्रोम भी डाल रहे हैं और ये एसएसपी भी डाल रहे हैं। डीएपी में क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट। एसएसपी में क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट। डीएपी और एसएसपी दोनों में क्या है? फास्फेट है। अब डीएपी में जो 46% ऑफ फास्फेट के लिए डालते हैं, आप जान के हैरान होंगे कि आपकी फसल को कितना चाहिए। आपकी फसल को अधिकतम चाहिए 6 से 7%, अधिकतम चाहिए 6 से 7%। आप 46% जो डाल रहे हैं वो आपके खेत में लग कितना रहा है ये तो पता ही नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कितना लग रहा है? आपके स्वास्थ्य, आपके मृदा का स्वास्थ्य, आपकी भूमि का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बैक्टीरिया बहुत अच्छे हैं, तो आपका जो डीएपी डाल रहे हैं वो अधिकतम लगेगा तो 7%, 8%, और नहीं तो जो फास्फेट है वो आपके खेतों में पड़ करके आपके खेत की जो मिट्टी है उसको कड़ा बना रहा है। आप देख रहे होंगे कि आपके खेत में मिट्टी कड़ी होती जा रही है, जिससे जड़ों का विकास आपके खेत में अवरुद्ध होगा, नहीं होगा। और इसे बहुत सारे लोग हैं कि इसे बढ़ा बढ़ा के डाल रहे हैं। तीसरा 3 कट्टे डाला है तो आप भी 4 कट्टे डाल रहे हैं, 5 कट्टे डाल रहे हैं। दूसरा, हम इसके साथ सिंगल एसएसपी भी डाल रहे हैं। डीएपी डाला, एसएसपी भी डाल रहे हैं। एसएसपी में क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें भी फास्फोरस 18-19% है, उसे भी डालें। एक तो हमने इसको डाला, एक इसके डाला। दोनों को डालने का क्या मतलब है पहले तो मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, आप जब सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट एक तो फास्फोरस देगा आपको और सल्फर भी दे रहा है, तो वो आपकी मिट्टी की को भुरभुरी करने के लिए आप डाल रहे हैं, इसको डाल रहे हैं हार्ड करने के लिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तो डीएपी की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एसएसपी एक तो सस्ता पड़ेगा आपको और दूसरा अच्छा भी पड़ेगा आपको। तीसरा, बहुत सारे लोग प्रोम डाल रहे हैं। प्रोम भी भारत में 3-4 तरीके के आ रहे हैं। जो सबसे अच्छा प्रोम आता है ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। आपने एक चीज देखी होगी, जिन किसानों ने पिछले साल प्रोम का प्रयोग, केवल प्रोम का प्रयोग किया, डीएपी नहीं डाला, एसएसपी नहीं डाला, उन्होंने प्रोम डाला, उनका उत्पादन बढ़ा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब उनके पौधे जमे तो उसका जो कलर था वो वैसा नहीं था जैसा डीएपी का था, क्योंकि डीएपी जब डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी है। तो आपने डाला तो वो कलर नहीं दिखा। कलर क्या था? हल्का येलोनेस था। ग्रोथ हुई,
प्रोडक्शन अच्छा आया, बालियां अच्छी आई, लेकिन लोगों को क्या लगा कि आपने प्रोम डाला तो आपकी जो ये खेती है वो नुकसान जा रही है, या यील्ड कम होगा, या लग रहा है कि खराब हो गई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों डाले, उनका उत्पादन अच्छा रहा, साथ में बीमारियां बहुत उनको मिली, बीमारियां बढ़ बढ़ के मिल रही हैं। जैसे मिर्च में आप यदि ये तीनों चीजें डाल रहे हैं तो बीमारियां आपको मिलेंगी। अब हमें क्या डालना है और कैसे खेती की लागत को कम किया जाए? पहली चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फसल जो आप क्रॉप लगा रहे हैं, उस क्रॉप के लिए यूनिवर्सिटी या जो विश्वविद्यालय है वो कितना खाद रिकमेंड करता है, पहली चीज। दूसरा, यदि आप डीएपी लगातार कई सालों से डाल रहे हैं तो कभी आप सोचे हैं कि जो फास्फेट आपके खेतों में पड़ा हुआ है वो आपके प्लांट को कैसे मिलेगा? इसके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। क्या आपने अपने खेतों में कभी बैक्टीरिया डाला? क्या आपने अपने खेतों में कुछ ऐसा किया जिससे आपके खेतों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हैं तो आपके खेत में, मिट्टी में तो हैं, लेकिन आप पौधा बोते हैं, पौधा उसे ले ही नहीं पा रहा है, वो उसे खा नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। इसके लिए ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट का आया है पीएसबी, फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया। यदि आप प्रोम डालते हैं तो पीएसबी की जरूरत नहीं है, उसमें मत डालिए। पहली बार यदि आप खेती कर रहे हैं और आपको कोई भी फसल बो रहे हैं तो अचानक से यदि डीएपी को खत्म करेंगे तो हो सकता है आपकी फसल पीली हो, उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन एलोनेस आ सकती है। तो आपको क्या करना है, यदि प्रोम डाल रहे हैं तो साथ में पीएसबी की जरूरत नहीं है, उसमें पड़ेगा आपको पहली बार आधा डीएपी डालिए, यानी 25 किलो डीएपी डालिए। अब यदि आप डीएपी, एसएसपी और प्रोम में कंफ्यूज हो कि डालें क्या, तो मैं उसके लिए समाधान आपको लेके आया हूं। देखिए, यदि डीएपी डाल रहे हैं तो पहले तो बहुत ज्यादा डीएपी मत डालिए, एक लिमिटेड डोज। संतुलित खाद हमेशा आपके पॉकेट के लिए, आपके खेत के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों में फायदेमंद है। तो डीएपी डाल सकते हैं आप। डीएपी यदि कई सालों से डाल रहे हैं तो उसके साथ ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया है फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, पीएसबी कल्चर। यानी प्रथम जुताई में आप 4 से 8 किलो पीएसबी अपने खेत में यदि डाल देते हैं तो इसका फायदा ये मिलेगा कि आपके खेत में बचे हुए फास्फोरस को जो अनअवेलेबल फॉर्म में है उसे अवेलेबल फॉर्म में करके ये बैक्टीरिया आपके प्लांट को देना शुरू करेंगे, तो आपकी ग्रोथ, आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो डीएपी को आप कम कर सकते हैं। दूसरा, एसएसपी। डीएपी और एसएसपी में से मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि दोनों में से एक डालिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसपी डालिए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, दोनों मिलेगा, आपकी पैसे की बचत भी होगी। प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तीसरा आते हैं प्रोम पे। यदि ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट का प्रोम आप डालते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जो इसमें फास्फोरस 8% है, 8 से 10% फास्फोरस मिलेगा, ये रेडी टू ईट फॉर्म में है। यानी कि जब आप इसको डालेंगे तो जैसे डीएपी डालते हैं, डीएपी में क्या होता है, एकदम से ग्रोथ आती है, कलर आता है, एक समय के बाद आपको लगता है कि यार अब और भी खादें डालनी है, क्योंकि जो लगता है, नहीं तो बाकी मिट्टी को कड़ा करता है। यदि आप प्रोम डालते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि शुरू से लेकर और अंत तक फसल एक साथ ग्रोथ करेगी, एक साथ कलर रहेगा और उत्पादन आपका बढ़िया होगा। क्योंकि प्रति 50 किलो में जो प्रोम है उसमें आता है आपको 10 किलो ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके साथ साथ हम आपको फास्फोरस दे ही रहे हैं, साथ में पीएसबी कल्चर पड़ा हुआ है। तो जब आप इसे डालेंगे तो पीएसबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके खेत से पीएसबी को घोल करके, फास्फोरस को घोल करके जो है आपके पौधों को देना शुरू करेगा। यदि आप प्रोम पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि साथ में 25 किलो डीएपी भी अपने खेत में डालें, या जितना भी आप अपने खेत में डीएपी डालते हैं जिस फसल में, उसका आधा कर दें। और यदि प्रोम आपको नहीं मिल पा रही है तो आपके लिए बहुत ही निहायत आवश्यकता है कि डीएपी और एसएसपी में से दोनों मत डालिएगा, किसी एक का चयन करिए और साथ में पीएसबी डालना ना भूलें। पीएसबी 4 से 8 किलो प्रति एकड़, गन्ना बो रहे हैं तो 8 किलो प्रति एकड़ डाल लीजिए, नहीं तो 4 किलो प्रति एकड़। मेरे भाई, मेरे कहने से केवल 1 एकड़ में इस तरह करके देखिए,
आपको रिजल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। आपके पॉकेट के लिए, आपकी फसल के लिए ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी एक समस्या पे पर डे बात करेंगे। अपनी कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 92 36 11 47 11 पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।